अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे इस नए वीडियो सेशन में, जिसमें हम इंडिया की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। खास करके जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे उनमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या क्लास 4th का एग्ज़ाम हो, और भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे ये क्वेश्चंस हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इनका क्विक रिवीजन हम करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को पूरा इलाबरेट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए क्विक रिवीजन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल JR एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जहाँ पे ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है रामायणा वाज रिटन बाय, रामायणा जो कि हिंदुइज्म की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, वो किसने लिखी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वाल्मीकि। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अमंग द 4 वेदास द फर्स्ट वन इज, 4 वेदास जो कि हिंदुइज्म की 4 इम्पॉर्टेंट बुक्स है, जिनमें एक है ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा और अथर्वा वेदा। तो इनमें से इन 4 वेदास में से पहली बुक कौन सी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऋग्वेदा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन मगधा वाज रूल्ड बाय, मगधा जो कि इंडिया का एक रीजन था। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया को, पहली बार विजिट किया इंडिया को, तो उस टाइम मगधा जो था वहाँ पे किन की हुकूमत थी, कौन रूल कर रहा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंदा किंग्स। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द फोर्सेस ऑफ अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, किस दरिया के किनारे जो है अलेक्जेंडर और पोरस के फोर्सेस ने फाइट किया, जंग किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है झेलम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा यहाँ पे वो है हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो उस टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका प्रेसिडेंट कौन था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है JB कृपलानी। JB कृपलानी था इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब फाउंड की, 1885 में बुनियाद डाली गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एक सोसाइटी थी, उसका फाउंडर कौन था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है GK गोखले। इस फाउंडर था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का। तो कब फाउंडेशन डाली गई इसकी वो है 1905 में। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्कद की गई, कब की गई, किस साल में की गई। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1945। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द मेन डिमांड ऑफ द कांग्रेस रेजोल्यूशन इन द वारदा इन 1942 वाज, 1942 में जो कि कांग्रेस रेजोल्यूशन हुआ कहाँ पे, वारदा में। इसकी मेन डिमांड क्या थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अनकंडीशनल विड्रॉ बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो थे इंडिया में, उनकी विड्रावल, उनका भागना, यहाँ से देश छोड़ के जाना इनकी मेन डिमांड थी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड टू द पूना पैक्ट बाय, पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ, किन के बीच हुआ, बिटवीन गांधी जी एंड BR अम्बेडकर। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ 1932 में पूना पैक्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कैसे रिएक्ट किया,
तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है एक्सेप्टिंग द एग्रीमेंट। उन्होंने ये एग्रीमेंट जो गांधी जी ने उस टाइम पे रखा तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च की गई? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1930 में लॉन्च की गई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने कुछ लॉज एक्सेप्ट करने से इनकार किया, फॉलो नहीं किए कुछ लॉज, तो इसलिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डंडी मार्च मार्केड द बिगिनिंग ऑफ। डंडी मार्च जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये किसकी बिगिनिंग को मार्क करता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सिविल डिसओबीडियंस, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 1930 में हुई। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एट। क्विट इंडिया मूवमेंट इस जिसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, अगस्त मूवमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 में लॉन्च की गई, इसलिए इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1942। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भगत सिंह वाज हैंग्ड इन। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, किस साल में दी गई? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इस पे एक चार्ज लगाया, इल्ज़ाम लगाया गया, इसने मर्डर किया था जॉन सॉन्डर्स और चमन सिंह का इनका मर्डर किया के चार्ज के तहत भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिल्ली चलो वाज द स्लोगन ऑफ। दिल्ली चलो किसका स्लोगन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज। जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो कौन सी थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, मस्जिद जो जिसको कुव्वतुल इस्लाम कहा जाता है, विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मस्जिद बिल्ट इन इंडिया वाज बिल्ट बाय। जो कि हिंदुस्तान में इंडिया में पहली मस्जिद थी बनाई गई, वो किसने बनाई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अकबरनामा वाज रिटन बाय। अकबरनामा किसने लिखा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उबुल फजल। उबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। किसकी निगरानी में लिखा? अकबर की निगरानी में लिखा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अकबर डाइड इन। अकबर बादशाह जो थे उनकी वफात किस साल में हुई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1605 एडी में। 1605 एडी में अकबर की वफात हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सिख टेम्पल एट अमृतसर। अमृतसर का जो फेमस सिख टेम्पल है जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, तो ये गोल्डन टेम्पल जो है सिख टेम्पल अमृतसर में, ये किसने बनवाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गुरु रामदास। गुरु रामदास ने गोल्डन टेम्पल को बनवाया। कब बनवाया? 1577 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ तो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द फर्स्ट मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन AD 1767 to 69 केम टू एन एंड बाय द। जो फर्स्ट मैसूर वार हुआ ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच 1767 से लेकर 1769 तक, तो आखिर पर ये किस बात को लेकर ख़त्म हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास लास्ट में की गई, तो उसी के साथ ये मैसूर वार जो था ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो है क्वेश्चन नंबर 22। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद जो है स्लोगन ये किसने दिया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये जय हिंद का स्लोगन जारी किया। इंडियन मिलिट्री जो थी वहाँ पे मशहूर हुआ, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने ये लागू किया जो जय हिंद का स्लोगन था। कब किया? 1943 से लेकर 1945 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इन विच ईयर गांधी जी एस्टैब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन गुजरात? साबरमती आश्रम जो कि रेजिडेंस है गांधी जी की, कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में, अहमदाबाद में। तो इसकी बुनियाद कब डाली गई, कब बनाया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1917 में बनाया गया साबरमती आश्रम को। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है लॉर्ड डलहौजी। कब किया? 1846 में। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द हिस्टोरिक एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन? एलोरा केव्स जो है वो कहाँ पे है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद में ही एलोरा केव्स है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ वो किस साल में हुआ? किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने करवाया। किस साल में हुआ? इसका जो राइट ऑप्शन वो है 1905 में हुआ। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अशोका बिलोंग टू विच डायनास्टी? अशोका जो कि रूलर थे इंडिया के, किस डायनास्टी से उनका ताल्लुक था, किस डायनास्टी के रूलर थे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मौर्य डायनास्टी। मौर्य डायनास्टी के रूलर थे अशोका। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर फॉट अगेंस्ट? पहला जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ। किन के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। फतेहपुर सिकरी हैज़ बीन बिल्ट बाय? फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में है, इसको किसने बनवाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को बनवाया। कब बनवाया? 1571 में बनाया अकबर ने फतेहपुर सिकरी को। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। खुर्रम वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ? मोहम्मद खुर्रम जो है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, किसका ओरिजिनल नेम था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शाहजहां। शाहजहां का जो ओरिजिनल नेम था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द लास्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया वाज? जो कि मुगल रूलर था हिंदुस्तान का लास्ट, वो कौन था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह लास्ट मुगल किंग थे इंडिया के। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सती वाज एबॉलिश्ड बाय? सती सिस्टम जो कि था, सती सिस्टम क्या था? जब किसी औरत का शौहर की डेथ होती थी, उसका शौहर मर जाता था, तो जो विडो होती थी उसको अपने शौहर के साथ, ये हिंदुइज्म में था ये
आम था, उस विडो को, उस बेवा को अपने शौहर के साथ ही खुद को जलाना पड़ता था। तो ये सती सिस्टम जो था इसको एबॉलिश किसने किया? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड बेंटिक। कब किया? 1829 में एबॉलिश किया सती सिस्टम को। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वायर डिड द कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1907 हैपन? जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ 1907 में कहाँ पे हुआ? ये जो क्वेश्चन है ये जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में इसी साल जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला हमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है सूरत में हुआ कांग्रेस स्प्लिट 1970 में। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट बाय? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ वो किसने करवाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन है। कब करवाया? 1905 में। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम, जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हुआ। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हु वॉज नॉट इन्वॉल्वड इन 1857 रिबेलियन? जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इनमें से कौन सा आदमी था, कौन सी शख्सियत थी जो उसमें इन्वॉल्व नहीं था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रंजीत सिंह उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन? साइमन कमीशन कब आया इंडिया में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1928। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। दिल्ली वाज मेड कैपिटल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटल इंडिया की दिल्ली को बनाया कब, किस साल में बनाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एओ ह्यूम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आर्यभट्टा वाज द फेमस? आर्यभट्टा जो कि इंडिया के रहने वाले थे वो कौन थे? वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही पाई की वैल्यू जो है अप टू 4 डिजिट्स इन्होंने ही आर्यभट्टा ने ही जो है पाई की वैल्यू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक दी थी और उन्होंने ये बताया कि जो पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ह्यून सेंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? ह्यून सेंग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे वो किस राजा के दौर में हिंदुस्तान आए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के दौर में ह्यून सेंग जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे इंडिया विजिट किया। कब किया? 630 एडी में। और कितने टाइम तक फिर इंडिया में रहे? 15 ईयर्स तक फिर वो हिंदुस्तान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। चाइनीज पिलग्रिम फाहिन जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे फाहिन वो इंडिया कब आए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 5th सेंचुरी में फाहिन ने विजिट किया इंडिया को। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इंग्लिश वाज मेड मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय? इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसका मीडियम इंग्लिश किसने बनाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक ने ही जो हायर एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश है इंडिया में वो बना दिया। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। फर्स्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल वाज? गवर्नर जनरल कौन था इंडियन पहला? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है
सी राजगोपाल आचार्य। राजगोपाल आचार्य जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन वो किसने डाली? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने फाउंडेशन डाली ब्रह्मो समाज की। कब डाली? 1828 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल डायनास्टी। मुगल डायनास्टी के किस एम्परर को, किस रूलर के पीरियड को, जिस टाइम उसने हुकूमत की, उसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है उस पीरियड को? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शाहजहां। शाहजहां के पीरियड को जिस टाइम उसने हुकूमत की इंडिया में, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक की शाहजहां ने रूल किया? वो है 1628 से लेकर 1658 तक रूल किया शाहजहां ने। ये 5th मुगल एम्परर थे इंडिया के। फिफ्थ मुगल एम्परर थे इंडिया के। शाहजहां का जो है इसका ओरिजिनल नेम तो जो था वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ओरिजिनल नेम जो था शाहजहां का वो क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड फर्स्ट। इनमें से पहले क्या हुआ? साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, रेजोल्यूशन ऑफ पुराना स्वराज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में हुआ। जलियांवाला बाग मैस्कर जो है वो 1919 में हुआ। रेजोल्यूशन ऑफ पुराना स्वराज जो है वो कब हुआ? 1930 में ये हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जलियांवाला बाग मैस्कर। इनमें से पहले हुआ। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसका फाउंडर कौन है? इसका राइट ऑप्शन जो है वो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय फाउंडर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट। मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनाई, कहाँ पे बनाई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आगरा। आगरा में बनाई। कब बनाई? 1640 से लेकर 1653 तक जो है मोती मस्जिद बनाई गई। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड्स सत्यमेव विजयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। सत्यमेव विजयते जो कि एम्बलम में है इंडिया के, वो कहाँ से लिए गए? तो इसका जो ऑप्शन है वो है उपनिषद से लिया गया, जो कि एक संस्कृत बुक है, वहाँ से सत्यमेव विजयते के वर्ड्स लिए गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।